इकरा हसन लोगों के बीच में पहुंच करके अचानक से भावुक हो गई, रो पड़ी और भरे हुए गले से बोली कि मुझे मुल्ली कहा गया, मुझे आतंकवादी कहा गया। मैं इस बात का अफसोस कर रही हूं कि जो लोग मेरे नाना हैं, मेरे मामा हैं, मेरे परिवार के लोग हैं, वो कैसे इस बात को सहन कर गए। सवाल यह भी है कि क्या योगी आदित्यनाथ की सरकार इन धर्म के ठेकेदारों को जेल के अंदर डालेगी जो खुलेआम एक सांसद को गाली दे रहे हैं। और मुझे याद आता है योगी आदित्यनाथ खुद वो संसद के अंदर खड़े होकर के एक वक्त में रो रहे थे और रोते हुए उस वक्त में लोकसभा के स्पीकर सोमनाथ चटर्जी से कह रहे थे कि मुझे संरक्षण दीजिए। तो जब आज उनकी सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, एक सांसद को कैसे खुलेआम कोई मुल्ली या आतंकवादी कह सकता है। यह मामला निकल करके सामने आया है इकरा हसन के संसदीय क्षेत्र कैराना से। और कैराना में एक मंदिर को लेकर के बवाल मचा, हंगामा मचा। और वो मंदिर का बवाल था क्या आखिरकार? एक स्कूल के अंदर कुछ कहासुनी हुई थी और उसके बाद में मंदिर का कुछ हिस्सा क्षतिग्रस्त कर दिया गया और उसके बाद में बवाल देखते देखते यहां तक आ गया। अब इकरा हसन वो अपने लोगों के बीच में गई और जाकर के कहा कि खुलेआम मुझे ऐसे ऐसी शब्दों का प्रयोग करके बुलाया जा रहा है, मुझे इस तरह से गालियां दी जा रही है। जरा आप सोचिए कि मौजूदा वक्त में भारत में, उत्तर प्रदेश में मुसलमानों की, दलितों की स्थिति क्या है। एक ऐसे परिवार से आने वाली इतनी मजबूत शख्सियत को खुलेआम इस तरह से कहा जा रहा है तो एक आम मुसलमान की, एक आम मुस्लिम लड़की की या फिर आदमी की या फिर दलित की क्या स्थिति होगी। पहले मुझे मुल्ली कहा गया, मुझे आतंकवादी कहा गया, मेरे बाप तक को गाली दी गई, मेरे भाई को कहा गया, तो मुझे बहुत तकलीफ हुई, शर्म आई मुझे। जो मेरे मामा है, नाना है, भाई है, आज उनके बीच में ऐसी बात हो रही।